Hello, dear students. I hope you all are doing great. लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस किया था और साइंटिफिक नोटेशन के बाद एक आपका छोटा सा टॉपिक है दैट्स अबाउट सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर का छोटा सा टॉपिक है। वो एमसीक्यूज़ के रिलेटेड आप लोग देख लीजिएगा। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा इस चैनल पे क्योंकि वो शॉर्ट सा टॉपिक है, सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 दैट्स अबाउट मास्टरिंग सिग्निफिकेंट फिगर अ कम्प्रिहेंसिव गाइड इन 11th ग्रेड फिजिक्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और इसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर के काफ़ी सारे रूल्स हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू MUF फिजिक्स यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंट्रोड्यूस अबाउट दिस टॉपिक। In 11th grade physics, mastering significant figure is used for accurate measurement and calculation. Understanding the rules for counting, rounding, and calculation with significant figure will ensure precision in scientific work. This presentation will provide a comprehensive guide to help student excel in this fundamental skill. Basically ये scientific significant figure जो है ना, accurate measurements और उसकी कैलकुलेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली कहते हैं। इसके काउंटिंग के, राउंडिंग के एंड कैलकुलेशन के काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं, वो मैं नेक्स्ट रूल भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट इन अ नंबर दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रिसीजन. They include all certain digit and the first uncertain digit. For example, in the number 3.45, there are three significant figures. Understanding how to identify and work with significant figure is essential for accurate significant calculation. बेसिकली हमारे पास 3.45 में ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये एग्जांपल हमारे पास दी गई है सिग्निफिकेंट फिगर की। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3.45 में। इसके बाद और भी काफ़ी सारे रूल हैं, वो नेक्स्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ। आपको सिग्निफिकेंट फिगर की यहाँ पे डेफिनेशन मिल रही है। सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट इन अ नंबर दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रिसीजन. दे इंक्लूड ऑल सर्टेन डिजिट एंड द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट. दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. We move toward the rules for calculating the significant figure. There are specific rules for calculating significant figures in a number. For example, all non-zero digits are significant while leading and trailing zeros first or last have different concentration. First और last की different concentration है. Learning and applying these rules will enable students to accurately determine the number of significant figure in any given measurement or value. मतलब कि जैसे कि हम 3.45 में देख रहे थे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस तरह हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं जो डिफरेंट टाइम में अप्लाई होते हैं। लाइक हमारे पास ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन ज़ीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। लीडिंग एंड ट्रेलिंग, ये 2 रूल्स यहाँ पे एक्सप्लेन हो गए हैं कि फर्स्ट रूल हमारे पास एक्सप्लेन हो गया, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग ज़ीरोस हैव डिफरेंट कंसिडरेशन। कभी हम लीडिंग ट्रेलिंग ज़ीरोस को कंसिडरेशन में लेंगे, कभी नहीं कंसिडर करेंगे। वो भी एक बेसिकली उसके पीछे भी फिज़िक्स है, कब कंसिडर करते हैं कब नहीं करते, वो भी एक रूल है। उस रूल के तहत चेक करते हैं हम लोग, वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। राउंडिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. Rounding with significant figure involves preserving the approximate number of digits to maintain precision. आज थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम है, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से शायद आवाज़ अच्छी ना आ रही हो तो माफ़ कीजिएगा. Understanding the rules for rounding while with the significant figure is used for reporting measurements and calculated values with the correct level of precision. Mastering of this skill ensure accurate representation of scientific data. बेसिकली हमारे पास राउंड ऑफ जो हम करते हैं, मतलब कि हमारे पास 3.57 आ रहा है तो 3.6 उसको कर देते हैं 7, जो थर्ड डिजिट है, 3 डिजिट को हम 2 डिजिट तक वो कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं।
ये उसकी रिलेटेड स्लाइड थी। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेटिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर रिक्वायर एडहेरेंस to specific rule and guideline. It involves considering the last precision measurement in the calculation, determine the approximate number of significant figures in the result, and applying the correct rounding techniques. Proficiency in calculating with significant figure is essential for accurate scientific data. बेसिकली हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, लीस्ट प्रिसीजन मेजरमेंट्स को सामने रखते हुए, उसकी रूल्स एंड गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हम कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी नंबर में। जैसे कि हमारे पास 3.57 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3.578 है तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह हम उनके जो रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, उन रूल्स को सामने रखते हुए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये जो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक है इसमें से MCQs लाजमन ही बनता है। लाजमन जो भी टेस्ट देखेंगे, इम्तिहान देखेंगे, चाहे जेई का हो जाए, उसके चाहे गवर्नमेंट जॉब्स टेस्ट हो जाएं, जिस किस्म के टेस्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का MCQ ज़्यादातर लाजमी आया होता है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द कैलकुलेशन ऑफ टुडे लेक्चर। Mastering significant figure is a fundamental skill in 11th grade physics, enabling students to accurate representation of measurements and calculated values with precision. By understanding the rules for counting, rounding, and calculating with a significant figure, students can enhance the accurate and reliable of their scientific work, laying a solid foundation for future studies and research. फ्यूचर स्टडीज़ एंड रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा काम आता है ये काउंटिंग, राउंडिंग एंड कैलकुलेटिंग वर्क। Thank you dear students. Do you have any question about this lecture or my previous lecture? This is our fifth lecture. 4 lectures are already available on our YouTube channel. If you want to see our old lecture, we will provide your old lecture link in description of this lecture, and you will contact directly with me on moorfarouk252@yahoo.com or directly contact with my WhatsApp number, or any question about this lecture you can ask in comment section, and subscribe the YouTube channel for more updates. Best of luck my dear students.